हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज उत्तराखंड की पाठशाला में हम जिस टॉपिक को देखने वाले हैं वो संबंधित है वन अनुसंधान संस्थान से, जो कि देहरादून में हमारे स्थापित है। आज हम देखेंगे देहरादून में स्थापित वन अनुसंधान संस्थान अर्थात FRI का इतिहास, उसके निर्माण क्रम को देखेंगे, उससे जुड़े हुए सभी तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, वन अनुसंधान संस्थान। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, अगर वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना क्यों की गई होगी। तो स्थापना की अगर हम बात करें तो दोस्तों देखिए, अंग्रेज़ों द्वारा भारत में जंगलों का प्रबंधन इसलिए किया गया ताकि वन संपदा का प्रबंधन और दोहन योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। अर्थात मतलब अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ लगातार यहाँ पर कर ये रहे थे कि मतलब वनों का दोहन कर रहे थे। क्यों? जल सेना के लिए। जल उसकी जो उनकी जो नौकाएँ बनती थी वो लकड़ियों से बनती थी, और लकड़ी के लिए उत्तर भारत के जंगल उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहे थे। तो जब उन्होंने इनका बहुत सारा विदोहन किया तो अपनी नीतियों में उन्होंने पाया, या जब उन्होंने देखा, इनके रिपोर्टें जब देखी वनों की, तो उन्होंने पाया कि वनों को अत्यधिक नुकसान हो रहा है, मतलब बेतरतीब उनका विदोहन हो रहा है, जिससे कि आने वाले समय में इसका कोई दुष्परिणाम ही देखने को मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जंगलों का प्रबंधन शुरू किया, और सोचा कि अगर वनों का मतलब प्रबंधन किया जाएगा, उनको मतलब विदोहन में योजनाबद्ध तरीके से दोहन किया जाएगा, प्रबंधन भी योजनागत तरीके से किया जाएगा, तो इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आवश्यकता आन पड़ी एक ऐसी व्यवस्था की, जो कि या एक ऐसी संस्था की जो इस क्षेत्र में कार्य करे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो सबसे पहले भारत में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन का जो प्रथम कदम रखा गया, वो रखा गया था लॉर्ड डलहौजी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे हैं, उत्तराखंड के जंगलों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं FRI की। तो FRI का इतिहास भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो भारत का अग्रणी संस्थान है, सबसे बड़ा संस्थान है वन क्षेत्र में। ठीक है, तो भारत में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन का जो प्रथम कदम यहाँ पर रखा था, वो रखा था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने, और 3 अगस्त 1855 को लॉर्ड डलहौजी ने जो घोषणा की थी वो ये थी कि वनों का जो दोहन होगा ऐसे किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा जिससे कि उन्हें नुकसान पहुंचता हो। मतलब विदोहन को बिल्कुल एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा। वनों को जो काटा जाएगा उसके लिए योजनाएं तैयार होंगी, जिससे कि कम से कम नुकसान वनों को हो और सतत विकास चलता रहे। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पर 3 अगस्त 1855 को डलहौजी ने घोषणा की थी वैज्ञानिक प्रबंधन की। अब देखिए दोस्तों, आगे एक पद का सृजन यहाँ पर किया गया अंग्रेज सरकार द्वारा। वो पद जो था वो था क्या? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट के एक पद का सृजन किया गया, जो कि सलाह देगा ब्रिटिश सरकार को वनों के बारे में। ठीक है, तो इसको एक एडवाइज़र के तौर पर इस पद को बनाया गया, और जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट का पद था इसे सृजित किया गया। ठीक है, अब इस पद पे जो व्यक्ति रहे, वो कौन रहे और उनका कार्य क्या था। तो इसका कार्य जो था, मैं कह चुका हूँ कि ब्रिटिश सरकार को वनों के संबंध में सलाह देना था कि वनों के लिए कैसी नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। तो जो पहले हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट थे वो थे दोस्तों डाइट्रिच बैनरिस, या डिट्रिच बैनरिस भी नहीं कहते हैं। डाइट्रिच जो बैनरिस थे वो थे हमारे पहले जो हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, और अगर इनकी बात करें तो इनके नाम पर आज FRI का जो मेन गेट है, जो बंद रहता है ज़्यादातर, जहाँ से एंट्री नहीं होती है बल्कि जो बंद ही रहता है, उसका नाम है डाइट्रिच गेट, जो बहुत कम खुलता है। ठीक है, अगला देखिए, ब्रैंडिस की सलाह पर क्या हुआ कि यहाँ पर भारत में 1878 में रेंजरों की भर्ती के लिए, जो रेंजर होते हैं ना, तो रेंजरों की भर्ती के लिए क्या, जो फॉरेस्टर होते हैं उनकी भर्ती के लिए यहाँ पर क्या किया गया कि ट्रेनिंग स्कूल खोला गया, जो खोला गया था देहरादून में। ठीक है, देहरादून में ट्रेनिंग स्कूल खोला गया रेंजरों की भर्ती के लिए। अब यहाँ पर ये खुला, यहाँ से शुरुआत होती है इस विशाल संस्थान की, इस देश के इस अग्रणी संस्थान की, जो कि एक स्कूल से शुरू हुआ, जो रेंजरों के लिए खोला गया था। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए। अब देखिए आगे देखेंगे, 1884 ईस्वी में या 1884 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिकृत इस स्कूल को इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल नाम दिया गया। 1884 में इस जो रेंजरों के लिए स्कूल खोला गया था, इसको ब्रिटिश सरकार ने अधिकृत किया, और इसे ब्रिटिश सरकार ने अपने अंतर्गत ले लिया और इसे इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल नाम दिया। ठीक है, तो प्रश्न आ सकता है कि कब इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल हुआ, तो 1884 में। ठीक है, अगला है 1900 तक यह स्कूल विश्व के प्रतिष्ठित संस्थानों में शामिल हो गया। मतलब 1900 ईस्वी तक ये जो जंगल से, वनों से संबंधित जो संस्थान थे या स्कूल थे, उनमें ये प्रतिष्ठित हो गया, भारत में भी और विश्व में भी। ठीक है, काफ़ी अच्छा इसका मतलब इसका विकास देखने को मिला, परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी रही। आगे देखिए, अब मेन जो इसमें टर्निंग पॉइंट आया वो आया 1906 में।
1906 में क्या हुआ, यहाँ पर एक शोधशाला का निर्माण किया गया, शोध विभाग बनाया गया इसमें एक, और शोध कार्य से जोड़ा गया स्कूल को। और जैसे ही ये स्कूल शोध कार्य से जुड़ा, अब इस स्कूल का नाम हो गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च कॉलेज। अब ये जो स्कूल शोध कार्य से जुड़ा 1906 में, तब इसका नाम हो गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च कॉलेज, ठीक है। और यहाँ से इसका जो आधुनिक देखने को रिसर्च देखने को मिला, ये यहाँ से शुरुआत हुई उन रिसर्चों की। तो अब देखिए, इस तरह 5 जून 2006 से वानिकी अनुसंधान, मतलब वनों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा ये क्या इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना हुई, यहाँ से जब इसे शोध कार्य से जोड़ा गया। अब आगे देखिए हैं, आगे है इसका प्रमुख पद था उस समय जब इसको बनाया गया, तो इसका जो प्रमुख पद बनाया गया वो बनाया गया था प्रेसिडेंस, ठीक है। इसका एक प्रेसिडेंस होगा। लेकिन 1908 तक क्या हुआ, जो हमारा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट होता था, जो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बैंड्रिज बने थे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, वही जो पद था वही पद देखता था प्रेसिडेंस के पद को भी 1908 तक। लेकिन इसके बाद पृथक पृथक ये दोनों पद हो गए थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें, जो आज हमें इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो हमें विशाल बिल्डिंग देखने को मिलती है यहाँ पर, जो कि बहुत प्रसिद्ध है पर्यटन के लिए भी, काफ़ी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर होती है, काफ़ी भव्य यहाँ पर ये इमारत है। जिस इमारत के बारे में अगर हम देखें, तो इस इमारत का जो मतलब निर्माण हुआ वो 7 एकड़ की ज़मीन में हुआ। और किसने किया, इसका जो डिज़ाइनर था इसका C.G. ब्लूमफील्ड। देखिए, C.G. ब्लूमफील्ड इसका क्या था, डिज़ाइनर था। और इस इमारत को मतलब 7 वर्ष में तैयार किया गया था 90 लाख की लागत के साथ, ठीक है। और इसका जो निर्माण कार्य देखा था, जो मतलब जिसको हम कह सकते हैं ठेकेदार काम देखने वाला, वो व्यक्ति थे सरदार रंजीत सिंह। सरदार जो रंजीत सिंह थे, उन्होंने इसके कार्य को देखा था। और इस इमारत की जो शैली थी या है, वो है ग्रीक रोमन शैली। तो देखिए, ग्रीक रोमन शैली की है ये बहुत बड़ी इमारत, आज भी देहरादून में है। देहरादून के हर व्यक्ति को पता होगा, या जो भी देहरादून जाता है उसे पता होगा, क्योंकि वो यहाँ घूमने अवश्य जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी ये लोकेशन पर स्थित है, बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है। तो इसकी अगर हम बात करें इस इमारत की, तो लॉर्ड जो इरविन भारत के गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे, उन्होंने 7 नवंबर 1929 को इस इमारत का उद्घाटन किया था, ठीक है। 7 नवंबर 1929 को इस इमारत का उद्घाटन हुआ। तो प्रश्न आ सकता है कि FRI का जो शुभारंभ या उद्घाटन हुआ वो कब हुआ था, तो 1929 में और 7 नवंबर को। और किसने किया था, तो लॉर्ड इरविन ने, ठीक है। और वन अनुसंधान के क्षेत्र में जो ये अग्रणी ये संस्था हमारी है, जो भारत का सबसे अग्रणी संस्थान है, प्रथम स्थान इसका है, समझ लीजिए आप, सबसे बड़ी। और यही देखता है भारत के वनों का पूरा लेखा जोखा। तो जो ये वन अनुसंधान संस्थान है, 1991 में ये डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर चुका है, और भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आज ये बन चुका है वनों के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये था हमारा FRI से संबंधित वीडियो। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे ही टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे नॉलेजफुल, जहाँ पर हम आपको एग्ज़ाम के तथ्यों सहित चीज़ों को समझाएंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए उत्तराखंड की पाठशाला के साथ। धन्यवाद।